हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, हमने लास्ट रीड का जो हमारा टॉपिक चल रहा था रेस्पिरेशन, उसकी क्लास 1 की थी। आज हमारी क्लास 2 है, तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स के बारे में बात करते हैं। मतलब हम कैसे सांस लेते हैं वो तो हमने देखा, लेकिन दूसरे एनिमल्स कैसे ब्रीथ करते हैं, कैसे सांस लेते हैं, इसके बारे में देखते हैं। कॉकरोच की बात कर लेते हैं। कॉकरोच में क्या होता है ना, उनकी जो बॉडी के साइड्स होते हैं वहाँ पे स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं। इन ओपनिंग्स को हम स्पैरिकल्स कहते हैं। और इंसेक्ट्स में एक एयर ट्यूब्स का नेटवर्क भी होता है जिसको हम ट्रैकियाई कहते हैं, और इससे वो सांस लेते हैं। ठीक है। अर्थवॉर्म कैसे ब्रीथ करता है? ये अपनी स्किन से ब्रीथ करता है। दिस इज़ बिकॉज जो स्किन होती है अर्थवॉर्म की, उसमें मॉइस्चर होता है, वो मॉइस्ट होती है एंड स्लिमी भी होती है, एंड इसीलिए जो गैसेस होते हैं वो ईजिली उसकी स्किन से पास आउट हो सकते हैं। फ्रॉग कैसे सांस लेता है? फ्रॉग जो है वो भी अपनी स्किन से ही रिस्पायर करते हैं, जो कि मॉइस्ट एंड स्लिपरी होती है। फिशेस कैसे रिस्पायर करते हैं? फिशेस में रेस्पिरेशन जो है वो गिल्स से टेक प्लेस करता है। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? जैसे कि अब जो स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं साइड्स ऑफ द बॉडी पे ऑफ कॉकरोच, उसको क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन आ सकता है। तो उसको हम स्पायरिकल्स बोलते हैं। और जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर एक नेटवर्क होता है एयर ट्यूब्स का, उसको आप क्या बोलोगे? तो उसको हम ट्रैकेई बोलते हैं। अर्थवॉर्म सांस कहाँ से लेते हैं? वो अपनी स्किन से लेते हैं। स्किन से सांस वो क्यों लेते हैं? क्योंकि उनकी स्किन जो है वो मॉइस्ट एंड स्लिमी होती है। फ्रॉग कहाँ से सांस लेते हैं? वो भी अपनी स्किन से ही रिस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, जो कि मॉइस्ट एंड स्लिपरी होती है। फिशेस कहाँ से सांस लेती हैं, रिस्पायर करते हैं? वो अपने गिल्स से रिस्पायर करते हैं, उनका रेस्पिरेशन टेक प्लेस करता है। उनकी जो गैसेस का पास आउट है वो उनके गिल से टेक प्लेस करता है। सो नेक्स्ट है रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट्स। अब स्पायरिकल्स की बात करते हैं डिटेल में। कॉकरोच एंड इंसेक्ट्स जो होते हैं उनके बॉडी के साइड्स में छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं। इन ओपनिंग्स को हम स्पायरिकल्स कहते हैं। इंसेक्ट्स में नेटवर्क भी होता है एयर ट्यूब्स का, जिसको हम ट्रैकेई कहते हैं, ताकि गैस एक्सचेंज हो सके। वहाँ से एयर ट्यूब्स जो होती हैं ना, जो नेटवर्क होता है, वहाँ से गैसेस एक्सचेंज होती हैं। ऑक्सीजन रिच एयर जो है वो स्पायरिकल्स से ट्रैकेल ट्यूब तक जाती है, फाइनली फिर वो उसकी सेल्स तक पहुंच जाती है। सिमिलरली जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो सेल से ट्रैकियल ट्यूब्स तक जाती है, फिर उसके बाद में वो स्पायरिकल से मूव आउट हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट जाती है कॉकरोच की बॉडी से या इंसेक्ट्स के बॉडी से। ब्रीदिंग अंडर वाटर की बात करें तो क्लोम और गिल्स से ब्रीथ करते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि फ़िश हो गए, फ़िश में गिल्स या फिर क्लोम होते हैं। गिल्स जो होते हैं वो स्किन के बाहर फाउंड होते हैं, बाहरी होते हैं स्किन के। फिशेस के गिल्स जो हैं वो आपको दिखते भी हैं। जो क्लोम है वो क्या करता है? वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है जो पानी के अंदर डिज़ोल्व होती है। पानी के अंदर जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसको क्लोम एब्जॉर्ब कर लेता है। गिल्स जो होते हैं वो वेल सप्लाइड होते हैं, उनमें ब्लड वेसल्स होती हैं। एक्सचेंज जो होती है गैसेस की वो उन ब्लड वेसल्स में ही टेक प्लेस करती है। अर्थवॉर्म, लीचेस एक्सेट्रा ये अपनी मॉइस्ट एंड स्लिमी स्किन से रिस्पायर करते हैं। प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है? जो लीव्स होते हैं प्लांट्स के, उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। जो पत्ते होते हैं ना प्लांट्स के, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स, जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, जहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज टेक प्लेस करता है, या कहें ट्रांसफ़र टेक प्लेस करता है। रेस्पिरेशन के टाइम पे प्लांट्स क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन लेते हैं हवा से एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ छोड़ देते हैं। प्लांट्स जो हैं वो जो रूट्स होते हैं ना, गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड क्यों छोड़ते हैं। बेसिकली क्या होता है, सारे प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन हमें नहीं प्रोवाइड कराते हैं, या हम ये नहीं बोल सकते कि वो सारे के सारे प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड ही इनहेल करते हैं। वो भी हमारी तरह ऑक्सीजन ही इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर निकालते हैं, लेकिन एक इनका अलग सा प्रोसीजर होता है, उसके बारे में देखते हैं। प्लांट्स
कि जो रूट सेल्स होती हैं उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जिससे एनर्जी जनरेट होती है। रूट्स क्या करते हैं, वो टेकअप करते हैं एयर को फ्रॉम द एयर स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। अब रूट्स कहाँ होती हैं, रूट्स तो नीचे होती हैं, सॉइल में होती हैं। तो वहाँ से क्या करती हैं, जो रूट्स होते हैं ना, वो एयर स्पेसेस जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सॉइल पार्टिकल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से वो इनटेक कर लेते हैं, ले लेते हैं। एक्सेसिव वाटरिंग करते हैं प्लांट्स की। मान लीजिए आप पौधे में पानी डाल रहे हो, अब आप बहुत ज़्यादा पानी डाल रहे हो, तो उससे क्या होगा, उससे रूट्स क्लॉग हो जाते हैं, क्लॉगिंग हो जाती है रूट्स की, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई आना ही बंद हो जाता है। जो रूट्स होते हैं फिर वो एनारोबिकली रिस्पायर करने लगते हैं और अल्कोहल प्रोड्यूस करने लगते हैं, जिससे रूट्स की और प्लांट की डेथ हो जाती है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट कैसे होता है सब्सटेंसेस का प्लांट्स के अंदर। तो जो प्लांट्स हैं वो वाटर टेक करते हैं, मिनरल टेक करते हैं, न्यूट्रिएंट्स टेक करते हैं, कहाँ से, मिट्टी से, रूट्स के थ्रू, एंड उनको लीव्स तक पहुंचाते हैं। जो लीव्स होती हैं वो प्रिपेयर करती हैं फूड को प्लांट के लिए, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। जो रूट्स होते हैं उनमें रूट्स हेयर्स होते हैं, और रूट हेयर्स जो होते हैं वो सरफेस एरिया जो होता है ना रूट का, उसको बढ़ा देते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए एंड मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स के लिए, जो कि पानी में डिज़ोल्व होते हैं। प्लांट्स को रिक्वायर होता है एक सब ट्रांसपोर्ट सिस्टम। प्लांट को क्या चाहिए, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए, ताकि वो फूड एंड वाटर को सभी जो पार्ट्स होते हैं ना प्लांट्स के, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर सके। प्लांट्स में पाइप लाइक वेसल्स होती हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए पानी को एंड न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी में से दूसरे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में। ये जो वेसल्स होती हैं ये स्पेशल सेल्स की बनी हुई होती हैं और ये वस्कुलर टिश्यू को फॉर्म करती हैं। टिश्यू जो होता है वो ग्रुप ऑफ सेल होता है जो परफॉर्म करता है स्पेशलाइज फंक्शन एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। जाइलम जो है वो वस्कुलर टिश्यू होती है जो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है पानी का, न्यूट्रिएंट्स का इन द प्लांट्स। फूड होता है ना प्लांट का, उसको ट्रांसपोर्ट पहुंचाया जाता है जितने भी पार्ट्स होते हैं प्लांट के वहाँ तक, किसके द्वारा, वस्कुलर टिश्यू के द्वारा, जिसको हम फ्लोएम भी कहते हैं। तो जाइलम भी एक वस्कुलर टिश्यू है जो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स का प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट करती है, और फूड जो होता है, खाना जो होता है प्लांट का, वो सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट में वस्कुलर टिश्यू द्वारा पहुंचाया जाता है, जिसको हम फ्लोएम कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस टॉपिक के बारे में कि जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन क्यों इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों एक्सेल करते हैं। इनका ना नेचुरल सा प्रोसीजर होता है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन ही इनहेल करेंगे, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर देते हैं। वैसे ही प्लांट्स के अंदर होता है, प्लांट्स ऑक्सीजन हवा से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर छोड़ते हैं, ठीक। बट नॉर्मली हम क्या सुनते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, वही ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, और प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर ले लेते हैं, वो इनहेल कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। बट ऐसा एक प्रोसेस के थ्रू होता है, ऐसा नेचुरली नहीं होता है। मतलब जैसे हम सांस ले रहे हैं, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वैसे ही प्लांट को भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। बट वो क्या करता है, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना उसको ऑक्सीजन में बदल देता है, जो वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर रहा है, वो एक्सेल करते टाइम ऑक्सीजन में ही बदल जाती है, तो वो ऑक्सीजन ही बाहर निकलती है। और ये कब होता है, ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के टाइम होता है, जब जो हम प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो भी एयर में मौजूद होती है उसको कंबाइन करते हैं पानी के साथ में, जो कि उनकी रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं, और वो एनर्जी होती है जो सनलाइट की उसको भी यूज़ करते हैं इन इंग्रेडिएंट्स को कार्बोहाइड्रेट्स में बदलने के लिए और ऑक्सीजन में बदलने के लिए, और फिर जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है ना वो रिलीज़ हो जाती है हवा में। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वो अपने अंदर ले लेते हैं, क्योंकि उनको क्या करना है, उनको क्या चाहिए, उनको जो हमारी हवा में CO2 प्रेजेंट है वो उनको चाहिए अपना खाना बनाने के लिए। तो इसीलिए हम ये बोलते हैं कि हमें जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वो इनहेल कर लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।